सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए हिंदी का पहला अध्याय राख की रस्सी लेकर के आए हैं। बच्चों, यह एक सांस्कृतिक कहानी है। सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह हमारे पड़ोसी देश तिब्बत की एक कहानी है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने बेटे को कुछ कार्य देता है और वह बच्चा किस प्रकार उस कार्य को करता है, किस प्रकार उसका जो कार्य है वो सफल होता है और उसका अंत किस प्रकार से एक खुशनुमा माहौल में संपन्न होता है। तो प्रस्तुत जो पाठ है वह तिब्बत के एक व्यक्ति जो कि वहाँ के राजा के मंत्री थे, लोन्पो गार के बेटे की पर आधारित है। लोन्पो गार एक बार अपने बेटे को शहर भेजता है 100 भेड़ों के साथ और ये कहता है कि वह इन 100 भेड़ों को शहर ले जाए और इन्हें बेचना भी नहीं है, इन्हें मारना भी नहीं है। ये 100 भेड़ें वापस आनी चाहिए और इनके साथ 100 बोरे जौ के साथ में आने चाहिए। बेटा शहर को जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो बड़ा भोला भाला बालक होता है। उसकी समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो बेटा शहर में एक जगह पर बैठता है, तो वहाँ पर उसकी एक मुलाकात एक लड़की से होती है। तो लड़की उसको सुझाव देती है कि इन भेड़ों के बाल काट करके आप 100 बोरे जौ आप खरीद लो और उससे साथ पे ले जाओ। लड़का ऐसा ही करता है, भेड़ों के बाल कटवा करके उससे 100 बोरे जौ के खरीद करके वापस गांव जाता है। लेकिन उसके पिताजी उसके इस काम से खुश नहीं हुए। वो फिर दूसरी बार बच्चे को शहर भेजता है और कहता है कि 100 बोरे जौ के लाने हैं, लेकिन आपने जो ये बाल कटवाए थे ये अच्छा काम नहीं किया, ऐसा काम मत करना दोबारा। दूसरी बार लड़की उसको सुझाव देती कि इनके सींगे कटवा करके इन्हें बेच करके आप 100 बोरे गेहूं ले जाओ, जौ ले जाओ। जौ लेकर के बच्चा घर जाता है। वो पूरी कहानी अपने पिता को कहता कि ऐसी बात हुई है, मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, उसी ने मुझे बाल कटवाने के लिए कहा था, उसी ने मुझे सींगे कटवाने के लिए कहा था। अब जो मंत्री है लोन्पो गार, वो अपने बेटे के पास एक संदेश भेजता है कि उस लड़की से कहो कि उसे एक राख की रस्सी चाहिए। तो किस प्रकार बालिका उस लड़के को बताती है कि राख की रस्सी तो बनाएगी, लेकिन किसी खास शर्त के साथ। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में किस प्रकार एक लड़की और एक लड़के का जो वार्तालाप है, उनके द्वारा किया गया जो बुद्धिमत्ता पूर्वक उन्होंने जो कार्य किया, उसका वृत्तांत मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में होकर के आप लोगों को पाठ का वाचन करूंगा। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लान्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगौसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोन्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोन्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लान्पो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे।
वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार ने बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए उसे मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए थे। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बारे में पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश हुआ। उसमें विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोला, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। वह इसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। सिल मीन्स जो पत्थर था, एक चौड़ा पत्थर, उसमें रखी थी उन्होंने वो रस्सी और वहाँ पर जलाई थी। उस सिल सहित उठाई और वो लोनपोगार के पास ले गई। उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो इस प्रकार अंततः लड़की की बुद्धिमत्तापूर्ण कृत्य से उसके द्वारा जो विवेक का परिचय दिया गया, उसने एक कहानी का एक सुखद अंत कर दिया और दोनों की शादी एक जो भोला भाला लड़का था उसके साथ एक बुद्धिमान लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है। बच्चों, इसके पश्चात जो भी अभ्यास होगा उसको प्रयास करेंगे कि PDF के माध्यम से, वर्कशीट के माध्यम से आपको प्रेषित करेंगे। थैंक यू।